हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री का एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट से है। और इसमें जो हम लोगों का मिला है राउल्ट का नियम एवं वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान, इससे रिलेटेड आज हम लोग को क्वेश्चन करना, न्यूमेरिकल करना है, जो एग्जाम में बहुत तगड़ा पूछता है। यानी कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100 में 100% उम्मीदें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, राउल्ट का नियम है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अवनमन देखना होगा, यहाँ पे अवनमन नहीं लिखा गया है, लिख लीजिएगा अवनमन, है ना। अब इसमें क्या होता है, कुछ फार्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। ठीक है, कुछ फार्मूले यूज होने वाले हैं, जिस फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बाबू, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग का इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू प्राप्त करने होते हैं। ठीक, अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना होगा, देखिए ये सारे चीजों में से कोई एक ज्ञात करना होता है और इसके आधार पे हमारे पास क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ये हमारा पी नॉट क्या है और पी एच क्या है, और स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, फिर स्मॉल एम और कैपिटल एम, ये क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। ये क्या होता है, तो देखिएगा बाबू, यहाँ पे अगर इसकी बात करें पी नॉट की, तो वाष्प दाब हो जाता है। क्या होता है, वाष्प दाब। जो आपके क्वेश्चंस में आएगा वाष्प दाब, न समझ लिएगा वो हमारा पी नॉट है। जब वाष्प दाब का नाम दे के आएगा ना, तो पी नॉट का हो जाएगा। ये हमारा बिलियन का हो जाता है। किसका होता है, बिलियन का दाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो वेट डब्लू है, वेट वेट मतलब भार, भार जो दिया होता है, तो ये किसका भार होता है, बिलियन का, जो किस में देगा, ग्राम में देगा। किस में देगा, ग्राम में। और ये भी वेट ही है। डब्लू क्या होता है हमारा, स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू दोनों हमारा क्या है, वेट है, भार है। क्या है, भार है। और ये जो आपके बुक में देगा ग्राम के रूप में देगा। किसके रूप में देगा, ग्राम के रूप में देगा। ठीक है, तो छोटका जो होता है ना, ये छोटका जो होता है विलेय का होता है। किसका भार होता है, विलेय का। बड़का जो कैपिटल डब्लू होता है वो विलायक का भार देता है। किसका भार देता है, विलायक का भार देता है। ठीक है, तो कैपिटल डब्लू विलायक हो गया, स्मॉल डब्लू विलेय हो गया, यानी कि विलेय और विलायक का भार है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू किसका हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। ये भी किस में देगा, ग्राम में देगा। लेकिन जो यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम है, देखना बाबू, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों, ये दोनों अणुभार है। क्या है हमारे, अणुभार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और इसको हम लोग ना निकालते हैं बाबू, ये दिया नहीं होता है, निकाला जाता है। क्या होता है, निकाला जाता है ना। अब जो चीज देगा उसको निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि छोटका अणुभार किसका होता है, तो छोटका वाला हमेशा विलेय होता है, तो विलेय का अणुभार कहलाएगा। अब बड़का वाला किसका हो जाएगा, विलायक का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और यहाँ पे हो जाएगा विलायक का अणुभार हो जाएगा, है ना। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सारे नाम आपको अच्छे से कंफर्म पता रहेगा, तब आराम से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आराम से, इसमें से कोई भी एक चीज पूछेगा तो आराम से हम लोग क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले इन सब का नाम समझिएगा। राउल्ट के नियम एवं वाष्प दाब के अपेक्षक अनुमान से संबंधित जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं, वो इस बेस पे आएगा, इस फार्मूले पे आएगा, है ना। अब इस फार्मूले पे आएगा, तो इसमें देखिए कितने केस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। 6 में से कोई 5 देगा, अब 6वां हमको क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। आराम से ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है, आराम से ये वाला लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझिएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू वेट, डब्ल्यू डब्ल्यू वेट भार किस में देगा, ग्राम ग्राम में। किस में देगा, ग्राम ग्राम में। छोटका डब्ल्यू विलेय का भार, बड़का डब्ल्यू विलायक का भार किताब में गिवन में रहता है। किताब में क्या रहता है, गिवन रहता है। स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल एम,
मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होता बाबू, बस उसका नाम देता है, बस यौगिक का नाम देता है और उसको हमको क्या करना होता है? निकालना होता है। क्या करना होता है? निकालना होता है। अब बात ये आ रही है कि कहोगे विलेय क्या होता है, तो देखना जो कम मात्रा वाली होती है ना, जो भी हमारा कम मात्रा वाली कम वैल्यू वाली केस दिखाई देगी वो सब का सब हमारे क्या होगी? विलेय होगा। और जो अधिक वैल्यू वाला केस दिखाई देगा सब का सब क्या होगा? हमारा विलायक होगा। बात समझ में आ गया ना? दोनों केस में विलेय और विलायक, विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए मिटा के इस क्वेश्चन को आराम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश किया जाए, है ना। एक बगल में ही लिखता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग करेंगे तो शायद और बेहतर रहेगा, और बेहतर रहेगा। आ रहा ना जी? ठीक है, आ रहा। कितना आ रहा? हाँ हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो लिख दिया भाई, बिना क्वेश्चन लिखे तो होगा नहीं सॉल्व, है ना। अब क्वेश्चन लिख दिया तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फार्मूला हमने आपको यहाँ पे दे दिया, फार्मूला दे दिया कि नहीं दे दिया? सब फार्मूला लिख दिया, सबका नाम भी। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज दिया है पहले उसको नोट करेंगे हम, इन सारे में से क्या क्या दिया उसको नोट करेंगे। तो देखिए बाबू सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हल लिखेंगे हम, जो हल लिखते हैं तो लिखेंगे दिया है, जो जो चीज दिया होगा लिखेंगे। क्या दिया है? 10 ग्राम दिया है, देखिएगा 10 ग्राम क्या दिया है? 10 ग्राम दिया है, दिया है ना। तो ग्राम में जो भी केस होता है हमारा क्या होता है? भार होता है। क्या भार होता है हमारा? विलेय और विलायक का भार होता है जो ग्राम में होता है। तो देखिए इसमें हमने एक चीज और आपको बताया था कि विलेय का जो मात्रा होता है छोटा होता है, विलायक का क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसमें ग्राम में दिया तो भार है ना, या तो हमारा कैपिटल डब्ल्यू या तो स्मॉल डब्ल्यू, इन्हीं दोनों में से हो सकता है। तो छोटा वाला भार है तो किसका मान हो जाएगा? छोटका डब्ल्यू का। समझ में आ रहा है ना जी? ये बड़ा वाला भार आ गया, ग्राम आ गया ना, ये भी ग्राम में है तो विलायक का मान हो जाएगा। तो बड़ा वाला अधिक मान है तो किसका हो जाएगा? बड़ा वाला का हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक चीज और समझिएगा, वाष्प दाब क्या दिया है इसमें? वाष्प दाब दिया है। तो वाष्प दाब का मतलब क्या हो जाएगा? पी नॉट। पी नॉट बराबर क्या लिख देंगे जी हम लोग? पी नॉट बराबर क्या लिख देंगे? 17.535 हो जाएगा, ये एम में है। और क्या कह रहा है? अब एक चीज और समझिएगा, से घटकर जब किसी चीज में कोई चीज मिला रहे हैं तो उसका वाष्प दाब घट के इतना हो जाता है, यानी कि बिलियन की बात किया जा रहा है। क्या हो रहा है? बिलियन का दाब घट करके इतना हो जाता है तो पीएस हो जाएगा। दाब घट के जो आता है वो हमारा बिलियन का दाब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17.235 एम हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा? विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। किसका अणुभार ज्ञात करने के लिए कह रहा? विलेय का। किसका? विलेय का। विलेय का अणुभार का मतलब देखिएगा, अणुभार विलेय का अणुभार को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम पूछ रहा है बाबू, स्मॉल एम का मान क्या होगा, है ना।
यहाँ पे किसका दिया हुआ है, विलायक का। इसमें विलायक क्या होगा, पानी। पानी क्या होता है हमारा, विलायक होता है। तो पानी का अणुभार यानी कि कैपिटल एम का निकाल लेंगे, पानी का अणुभार निकालेंगे H2O। H2O बराबर क्या होता है 18। अब आप कहोगे सर ये 18 कहाँ से आ गया, ये आप कहोगे 18 कहाँ से आ गया। देखिए अणुभार का मतलब अणुओं का जब हम द्रव्यमान ज्ञात करते निकालते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, अणुभार होता है ना। तो यहाँ पे देखिए अणुभार कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का पहले देखिएगा H2 है और ऑक्सीजन, H2O, H2 और ऑक्सीजन मिलके ही तो H2O बना है पानी। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, एक में कितने से गुणा किया जा रहा है 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 को हम लोग क्या लिख देंगे 16 बराबर देखिए यहाँ पे अब यार 1 2 आई 2 यानी 1 2 जा 2 प्लस में 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। बताओ विलायक का अणुभार निकले कि नहीं। अणुभार ऐसे ही निकल आता है, सारे तत्वों को अलग अलग करके और उसके द्रव्यमानों को अलग अलग रख के जोड़ के एक में कर लिया था, वो हमारा अणुभार हो जाता है। आ गया। अब चलिए अब बात आ रही है यहाँ पे मान को रखने का। तो मान को तब रखेंगे जब फार्मूला लिखेंगे तब है ना। तो फार्मूला हमारा क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू ना होगा, स्मॉल डब्लू और कैपिटल एम हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एम और यहाँ पे कैपिटल डब्लू हो जाएगा, है ना। इतना हो गया। अब पी नॉट की वैल्यू क्या है, अपने पी नॉट की वैल्यू देखो इसमें क्या दिया है, पी नॉट की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 17.535 माइनस पी एस का वैल्यू कितना दिया है 17.235 दे दिया बट्टे में, पी एस वही हो जाएगा 17.235 हो जाएगा बराबर में स्मॉल डब्लू है, क्या है स्मॉल डब्लू। तो स्मॉल डब्लू हमारा विलय का भार ना, देखिए स्मॉल डब्लू का मान इसमें दिया है कि नहीं दिया है, लिख देंगे 10 ग्राम, तो ग्राम नहीं लिखेंगे बस वैसे 10 लिख देंगे, आ गया मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का भी मान हम लोगों ने ज्ञात किया, यहाँ पे हो जाएगा 18 पूरा बट्टा। अब यहाँ पे स्मॉल एम यही ना निकालना हमको, विलय का अणुभार तो एम निकालना ही है, और यहाँ पे कैपिटल डब्लू है, क्या है कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू यानी कि यहाँ पे दिया है 100 ग्राम, दिया है कि नहीं दिया है 100 ग्राम हो गया जी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो इसमें जब इसको घटाएंगे ना 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, 3 में से 3 जाएगा 0, अब 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पे 17 में 17 तो सीधे सीधे घट जाएगा 0 आ जाएगा 0.300 और नीचे आ जाएगा 17.235 बराबर। यहाँ पे देखिए 10 से काट सकते हैं ना, 10 से करें 10 और 10 दाम में 100, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। अब देखो 18 भी कट सकता है 2 से, कितने बार 9 से, जब 18 2 से 9 बार में कट सकता है, तो क्या उसी 2 से 10 नहीं कट सकता है 5 बार में, 5 बार में भी कट गया। तो आ गया ऊपर हमारा 9 और नीचे आ गया m इंटू में 5। बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आ रहा है ना साफ। चलिए ठीक है, इतना हो गया कि नहीं हो गया, इतना आप कर लिए ना। आगे देखिए कैसे इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग, है ना। इस फार्मूले को मिटा दें हम, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब आगे देखिएगा कैसे सॉल्व करना है अपने को। यहाँ पे 0.3 देखिए 3 के बाद से 0 पॉइंट के बाद कोई अंक है और उसके बाद 0 आता है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग क्या लिख देंगे, केवल 0.3 रख देंगे अपान में, ये क्या हो जाएगा हमारा 17.235 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/m इंटू में 5, है ना बाबू। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें यम का मान निकालना है, क्या निकालना है यम का मान निकालना है, किसका मान निकालना है यम का मान निकालना है। तो यम इधर जाएगा ना, इसको इधर लेके जाओ, यम यहाँ पे गुणे में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, यानी कि यम 3 के स्थान पे आएगा और 3 यम के स्थान पे आ जाएगा, कर दो, इधर यम हमारा आ गया, इधर क्या है भागे में है ना, ऊपर जाके गुणे में आ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे है तो ऊपर, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यम हो गया बराबर में। देखना बाबू 9 अपने जगह पर ही है, 9 अपने ही जगह पे है, कहीं नहीं गया है,
और देखिएगा ये हमारा नीचे है यानी भागे में है, 9 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। सारे अंक को एक साइड करते हैं, सारे अक्षर को एक साइड करते हैं। अक्षर को इधर लेके आए तो इधर कोई अंक होना चाहिए, नहीं, सारे अंक को इधर भेजेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। जो बट्टे में हो उधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 17.235 चला गया। ये क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा 5 के पास। किसके पास आ जाएगा, 5 के पास। तो 0.3 इंटू में 5 यानी यम 3 के पास गया तो 3 किसके पास आ गया, यम के पास आ गया ना। अब देखिएगा 3 के स्थान पे यम चला गया तो यम के स्थान जो खाली बचा है वो कहाँ चला गया, 3 चला गया यम के जगह पे। अब ऊपरा वाला में जब गुणा कराएंगे हम तो 5 से 9 में गुणा कराइए तो 5 9 45, हासिल कितना बचा 4, 9 3 27, 27 4 31, 31 का 1 हासिल कितना बच गया 3, फिर 9 दूना 18, 18 3 21 का 1 हासिल कितना बचा 2, फिर 9 7 63, 63 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65, 65 के 5 हासिल 6, 9 का 9 और 6 15। अब कितने स्थान के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 लगा देना, 1 2 3 के बाद दशमलव। और नीचे 5 3 15 यानी कि 1 दशमलव इसका क्या हो जाएगा 5, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिएगा स्मॉल एम बराबर है ना। अब इससे इसमें हम भाग लगाएंगे, इससे इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 15 से इसमें सीधी बात करा, 15 से तुम इसमें भाग लगाओ, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, 15 से भाग लगाओ कि नहीं लगाओगे। यहाँ पे दशमलव को हटा दो, मान लो दशमलव नहीं है, मान लो कि दशमलव नहीं, हमको दशमलव अभी बाद में हटाएंगे लगाएंगे, ठीक है। 15 से 155 में तुम पहले इसमें भाग दो, 15 का 15 कट गया, यानी कि 155 में हम 15 से अगर भाग करते हैं तो 15 का 15 हो गया, कट गया, 5 उतर गया ना, 5 उतर गया कि नहीं, हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 5 उतर जाएगा तो क्या लगता है हमारा ये भाग सही है, नहीं, यहाँ पे एक दशमलव, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, तब जाके हमारा ये वाला केस सही होगा। ऐसे आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यानी कि हो जाएगा 100 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 कहलाएगा, क्या कहलाएगा 50 कहलाएगा। तो 15 तिया 45 दशमलव, अब इससे इसमें भाग कर लगा दो, अब इसके बाद लगा दोगे तो 15 सत्ते 105 कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लेके चलो 15 सत्ते बढ़ाते चलो आगे, भाग करते चलो, समथिंग लगभग इतना आपका आंसर आने वाला है। यानी कि ऐसे आपको इस चीज में भाग करा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा इस माध्यम का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो बाबू, ये केवल हमारा यूपी बोर्ड का नहीं, यूपी बोर्ड में पूछा है, यूपी बोर्ड में ये पूछा है 19 में। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, केवल यूपी बोर्ड से ही रिलेटेड नहीं है, ये एग्जाम के आईआईटी में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उठा के नीट का 19 में भी अगर जाके देखो, चाहे किसी भी सत्र में जाके देखो, तो नीट में इस तरह का क्वेश्चन आपको आईआईटी में मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।